जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्स स्टडी दोस्त पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपकी एग्ज़ाम की दिशा से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन, चाहे 10th या 12th का हो, या एयरफोर्स का हो, या नेवी का हो, या कोस्ट गार्ड का हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा ही जाता है। आज की जो वीडियो है वो फुल ट्रिक बेस होने वाली है, सही ना। मैं छोटी छोटी ट्रिक के सहारे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कराऊंगा और मैं चैलेंज करता हूं आपको इस वीडियो के देखने के बाद जितने भी ये शब्द हैं दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार और सुनिए, आज की जो वीडियो है वो फुल ट्रिक बेस होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग पूरी देखें, सही है। आप अंत तक वीडियो देखोगे तभी आपको वीडियो जो है समझ में आएगी, सही ना। प्रत्येक वर्ड आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप अंत तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर दूँ। आपने काफ़ी वर्ड में फोबिया वर्ड जरूर सुना होगा जुड़ा हुआ। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डर, सही है ना, किसी चीज़ से डर। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डर। अब स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहले वर्ड क्या है? एक्रोफोबिया। कहने का मतलब ये है हवा से डर, सही है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हवा से डर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, ए मैन हु फियर द एयर। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हवा से डरता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, सही है। इस तरह से आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, सही है। तो इसका मतलब होता है, एक्रोफोबिया का जो मतलब होता है वो होता है हवा से डर। अब आप जहाँ पर मैं बोलूँ वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना। इसमें आपको ये वर्ड है एक्रोफोबिया, सही है ना। एक्रोफोबिया वर्ड है और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एसी, सही है, एसी। इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है एसी। आप जानते हो कि एसी के द्वारा ठंडी ठंडी हवा निकलती है, सही है। एसी के द्वारा ठंडी ठंडी हवा निकलती है, और सीधी सी बात है, यदि हवा निकलेगी तभी कोई व्यक्ति डरेगा, सही है, तभी कोई व्यक्ति डरेगा। तो कहने का मतलब एसी, एसी। यदि आपको एक्रोफोबिया कहने का मतलब इस वर्ड में एसी वर्ड जुड़ा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि ये हवा से डर वाला वर्ड है, सही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है एगोरोफोबिया। इसका मतलब होता है ओपन स्पेस। कहने का मतलब ओपन स्पेस, खुली जगह से डर होना। अब आप इसे समझो, इसमें कीवर्ड है हमारा AGOR। ऐसे समझ लो, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आगरा लिखा हुआ हो, सही है ना। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे आगरा आगरा आगरा, AGORA आगरा। तो आगरा हम एक दिमाग में इमेज बैठाएंगे कि आगरा जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन प्लेस है, सही है, ओपन प्लेस है। इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे, सही है। तो एगोराफोबिया अगर वर्ड दिखे तो उसका मतलब होता है खुली जगह से डर। नेक्स्ट जो है वो है इल्लुरोफोबिया। इल्लुरोफोबिया का मतलब होता है बिल्लियों से डर, सही है। इसमें जो कीवर्ड है वो है इल्लू, इल्लू। अब इल्लू तो कोई वर्ड नहीं होता लेकिन बिल्लू होता है। क्या होता है? इल्लू कोई वर्ड नहीं होता लेकिन बिल्लू होता है। यहाँ से आपको, आप जानते हो, आपने छोटे में सबने जरूर बिल्ली के लिए बिल्लू बिल्लू या बिलोटा ये शब्द जरूर यूज किए होंगे, सही है ना। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है इल्लुरोफोबिया जो डर है वो बिल्लियों से डर है। कहने का मतलब ए मैन हु एफ्रेड फ्रॉम कैट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्लियों के द्वारा डरता है, सही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इल्लुरोफोबिया। नेक्स्ट जो है वो है डायनोफोबिया। डायनोफोबिया का मतलब होता है जैसे कोई तेज दर्द हो रहा है आपके, सही है, दर्द से डर। कोई भी दर्द हो, कोई भी दर्द हो, उससे आपको डर लगने को ही डायनोफोबिया कहते हैं। अब आप कीवर्ड देखना, मैंने कीवर्ड क्या बनाया? डायन। ऐसे नहीं लग रहा है डायन, डायन। आपको जब आपकी दादी जी कहानी सुनाती होंगी तो वो बोलती होंगी डायन वाली कि डायन खून पी लेती है और खून पीने के बाद काफ़ी पेन होता है, इस तरह से काफ़ी दर्द होता है, सही है। तो यहीं से मैंने कीवर्ड पकड़ा है डायनोफोबिया। डायन डायन डायन, सही है, डायनोफोबिया। आपको डायन से बिल्कुल याद हो जाएगा, डायनोफोबिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एंडरोफोबिया, सही है, एंडरोफोबिया। इसका मतलब होता है पुरुषों से डर, मेल से डर। जो मेल्स होते हैं जितने भी हमारे, उनसे डर। इसकी कोई मुझे ट्रिक नहीं मिली तो मैंने इस वजह से इसकी ट्रिक नहीं बनाई। आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, एंड्रोफोबिया, सही है। नेक्स्ट एपियोफोबिया। एपियोफोबिया का मतलब होता है बीज, मधुमक्खियों से डर। काफ़ी लोग हैं कि मधुमक्खी से डरते होंगे, सही है, कि मधुमक्खी हमारे काट नहीं ले, सही होता है, ये नॉर्मल होता है। तो एपियोफोबिया। अब आपने, मैंने इसमें कीवर्ड बनाया पियो, पियो। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद को चूसती हैं या पीती हैं, सही है, पीती है, नहीं पीती हैं शहद को। तो यहीं से मैंने एक वर्ड निकाला एपियोफोबिया, सही। इसमें पियो वर्ड आ रहा है तो यहाँ से हमें क्लियर पता पड़ रहा है कि ये जो है वो है एपियोफोबिया, मधुमक्खियों से डर, सही है। देखो, कुछ भी याद करने के लिए आप अपने पास से छोटी छोटी ट्रिक बना सकते हो, तभी आप इन्हें याद कर सकते हो, नहीं तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं याद करना। कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देखने में सेम लगते हैं और याद नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग अपने द्वारा बनाई हुई ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। ये जो ट्रिक है ये मेरी खुद की बनाई हुई है, जब मैं पेपर देता था तो मैं भी इसी तरह से याद करता था, सही है ना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है
एस्ट्रोफोबिया। क्या है? एस्ट्रोफोबिया। और इसका मतलब है बिजली कड़कने से डर। सही है, बिजली कड़कने से डर। कहने का मतलब ए मैन हु अफ्रेड फ्रॉम लाइटिंग। सही है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिजली कड़कने से डरता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। सही है। अब इसमें कीवर्ड है अस्त्र। ऐसे नहीं लग रहा है ये अस्त्र लिखा हुआ ASTR? तो आप समझो कि जैसे जो पुरानी महाभारत होती थी या रामायण होती थी, उनमें जब राम जी तीर छोड़ते थे तो जब जो दुश्मन की तीर, दुश्मन की एरो और राम जी की एरो टकराती थी तो यहाँ पर बिजली कड़कती थी। कड़कती यहाँ पर बिजली कड़कती थी। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि एस्ट्रोफोबिया जो डर है वो बिजली कड़कने का डर है। यदि बिजली कड़कती है तो उस डर को हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं, यदि वो किसी मनुष्य के अंदर होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोफोबिया, सॉलिट्यूड, अकेलेपन से डर। जैसे कोई व्यक्ति है वो अकेलेपन से डरता है, अकेले रहने से डरता है, उसी डर को हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। क्या बोलते हैं? ऑटोफोबिया। इसमें देखो मैंने ट्रिक लगाई है, ऑटो। अब जैसे कोई ऑटो व्हीकल है, कहने का मतलब ऑटो होता है, आपने देखा है कि ड्राइवर उसे अकेला चलाता है, नहीं चलाता है? कहने का मतलब ड्राइवर जो होता है वो अकेले ही रहता है हमेशा। ऑटो में ड्राइवर होता है वो अकेले रहता है हमेशा, ड्राइवर जो होता है अकेला रहता है। तो वहां से आप लिंक करके याद कर सकते हो कि ऑटोफोबिया का मतलब होता है अकेलेपन से डर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट्राचोफोबिया, फ्रॉक्स, मेढकों से डर। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेढकों से डरता है और उसके उस डर को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेट्राचोफोबिया। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाई है, ट्रा। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये लिख रहा हो कि टर टर टर। देखो एक बार और पढ़ो, वेट्राचो, ट्रा ट्रा। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे टर की आवाज दे रहा हो। तो टर टर कौन करता है? टर कौन करता है बताओ आप? टर जो करता है वो मेंढक करता है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। सही है, वेट्राचोफोबिया। नेक्स्ट जो है वो है बिलोनोफोबिया, नीडल्स, सुई से डर। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाई है, जैसे यदि आपके कोई भी परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेता है। सही है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेता है, कहने का मतलब लोन लेता है। तो लोन जो होता है वो हमारे शरीर में सुई की तरह चुभता है। सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी के रुपए आ रहे होंगे तो उसको उस रुपयों के द्वारा चिंता तो होगी, और चिंता होगी तो उसके शरीर में वो हमेशा सुई की तरह चुभता रहेगा कि भाई मैंने लोन ले रखा है कि मैं कैसे इसे निपटाऊंगा या कैसे इसके जो लोन है वो दूंगा। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी बिलोनोफोबिया, लोन से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इस लोन का मतलब था सुई से डर। बिलोनोफोबिया का मतलब होता है निडल्स, सुई से डर। ऐसा व्यक्ति जो सुई से डरता है। सही है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है ए मैन हु अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों के द्वारा डरता है, उसके उस डर को हम बोलते हैं साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। मैं आपको बता दूं ये साइनो वर्ड है, ये साइनो जो वर्ड है वो हम डॉग्स के लिए यूज करते हैं। सही है, ये डॉग्स के लिए प्रॉपर वर्ड है साइनो। इसमें इसी वजह से कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर। कहने का मतलब मैरिज से डर। कुछ लोग होते हैं जो शादी करने से डरते हैं, उनके उसी डर को हम बोलते हैं गैमोफोबिया। अब मैं आपको बता दूं कि शादी जो होता है वो एक गैमी तो है। कहने का मतलब आपको सभी को पता है कि प्रत्येक की शादी होना जरूरी है। अब कमेंट करके ये मत कहना कि भाई प्रत्येक की शादी नहीं होती है, कुछ लोग रह जाते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। कहने का मतलब अप्रॉक्स तो अधिकतर लोगों की होती ही है। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी गैम होते हैं। कहने का मतलब जयमाला डालना या फेरे लेना ये सभी एक गैमी तो है। सही है ना। तो वहीं से मैंने वर्ड लिंक किया था गैमोफोबिया। सही है, क्या वर्ड लिंक किया था? गैमोफोबिया। और इसको हम क्या कहते हैं? शादियों से डर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है हवा में उड़ने से डर। अब आप यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड बनाया है एरो। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि एरोप्लेन लिखा हुआ, आगे पीवी लिखा हुआ है एरोप्लेन। सही है, तो हम हवा में जो उड़ते हैं वो एरोप्लेन के द्वारा ही तो उड़ते हैं। सही है ना, हवा में जो हम उड़ते हैं वो एरोप्लेन के द्वारा ही तो उड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल इस कीवर्ड के द्वारा याद हो जाएगा कि हमारे भाई है उसने बताया था कि एरोप्लेन, एरोफोबिया, हवा के डर को क्या कहते हैं? एरोफोबिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है ऑफिडियोफोबिया। सही है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑफिडियोफोबिया। इसका जो मतलब होता है वो होता है सांप से डर। अब यहाँ पर एक कीवर्ड है फी, FSI, फी। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे फिश लिखा हो, फिश। सांप जो करता है वो फुसफुस की आवाज़ देता नहीं देता है? आप बताइए, सांप जो आवाज़ देता है वो फुसफुस की आवाज़ देता नहीं देता है? और इसी कीवर्ड से हम समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा है फिट। ऐसा लग रहा है जैसे फिश है, फुसफुस टाइप का लिखा हुआ। यहाँ से हम पहुँच सकते हैं अपने कीवर्ड की तरफ से कि हाँ भाई ऑफिडियोफोबिया का जो मतलब होता है वो होता है सांप से डर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनिया। मैनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से लगाव या किसी भी चीज़ से प्यार होना। सही है ना। मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव होना या किसी चीज़ से प्यार होना। जैसे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हिप्पोमैनिया। हिप्पोमैनिया का मतलब होता है ए मैन हु लव हॉर्सेज। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़ों से प्यार करता है या घोड़ों से लगाव रखता है, उनको हम बोलते हैं हिप्पोमैनिया। अब यहाँ पर एक वर्ड है हिप्पो। आपने हिप्पोटैमिस जरूर सुना होगा, हिप्पोटॉमिस जरूर सुना होगा, जिसे हम दरियाई घोड़ा बोलते हैं।
तो यहाँ पर बढ़ गया हिप्पो हिप्पो। तो आपको यहाँ से बिल्कुल लिंक करके पता चल रहा होगा कि इसका जो मतलब है वो है घोड़ों से लगाव होना। घोड़े से जो लगाव करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? हिप्पोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोगोमेनिया। कहने का मतलब बात करने से लगाव करना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं और उन्हें बातें करने से बहुत ज्यादा होता है, हम उन्हीं लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया। यहाँ पे जो वर्ड दिया है लोगो, लोगो, जैसा कि आप जानते हो कि हम यदि बात करेंगे तो किसी लोगों से ही तो करते हैं। कहने का मतलब जो बात करी जाती है वो किसी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य से ही तो की जाती है। तो लोगों का मतलब क्या होता है? लोगो लोगो लोगो, ये वाला लोगो, जो लोग होते हैं लोगो, ये वाला लोगो, इसका मतलब है जो हम वार्तालाप करते हैं वो लोगों से करते हैं। सही है, लोगोमेनिया, बात करने से लगाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेलोमेनिया। नेक्स्ट जो है वो है संगीत से लगाव। कहने का मतलब म्यूजिक से लगाव। जिस व्यक्ति को म्यूजिक से लगाव होता है उसे हम बोलते हैं मेलोमेनिया। अब आप एक बात बताइए, इसमें ये लिखा है मेलो, ऐसे में लग रहा है जैसे मेरा लिखा हुआ मेला, ऐसे में लग रहा है ये जैसे कि मेरा लिखा हुआ हो। अब आप जानते हो कि जब मेला होता है तो मेला के अंदर गाने भी बजते हैं। कहने का मतलब संगीत बजता नहीं बजता है? ऐसा कोई सा मेला है जिसमें संगीत नहीं बजता हो? कहने का मतलब प्रत्येक मेला में जरूर संगीत बजता है। तो आप वहां से बिल्कुल याद कर सकते हैं कि मेलोमेनिया का मतलब होता है संगीत से लगाव होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिरोवोमेनिया। क्या है? बिरोवोमेनिया। अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे वर्ब लिखा हुआ, वर्ब का हिंदी का मतलब क्या होता है? क्रिया। सही है, क्रिया। लेकिन हम क्रिया को नहीं जानते, प्रिया को जानते हैं। सही है, क्रिया से क्या बना? प्रिया। अब ये प्रिया नाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा बातें करती है। कहने का मतलब चैटर बॉक्स है, या आप बोल सकते हैं टॉकेटिव है। सही है, ये इसके दोनों सिनोनियम होते हैं। जो बात करने वाला ज्यादा होता है उसे हम चैटर बॉक्स और टॉकेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। सही है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान में रख सकते हो कि बिरोवोमेनिया का मतलब होता है बात करने से लगाव होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिटोमेनिया। सिटोमेनिया का मतलब होता है खाने से लगाव होना। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये वर्ब दिया है इसमें सिट, सिट में होता है बैठना। आप खाना खाते हो तो ऑलवेज बैठ के ही खाते हो। क्या आप खड़े होकर खाना खाते हो? आपकी जो मम्मी जो होती हैं, तो आप यदि खड़े हो तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि बैठ कर खाना खा ले, क्यों खड़ा है? तो वहीं से ये वर्ड आया सिटोमेनिया। कहने का मतलब खाने से लगाव, सिट सिट। आप इसे सिट कीवर्ड से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया, इसमें मुझे कोई भी कीवर्ड नहीं मिला तो मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, और इसका मतलब होता है घर से लगाव होना। एक बार और सुन लो, नोस्टोमेनिया का मतलब होता है घर से लगाव होना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पायरोमेनिया। सेट थिंग्स ऑफ फायर। कहने का मतलब आग से लगाव होना। कुछ लोग होते हैं जो आग से लगाव रखते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पायरोमेनिया। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड जोड़ा प्यार। प्यार, आप सभी लोग जानते हो कि प्यार के अंदर आग होती है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं कि प्यार के अंदर आग होती है? तो आप इस वर्ड से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि पायरोमेनिया का मतलब होता है आग से लगाव होना। सही है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जेनोमेनिया। इनका मतलब होता है विदेश की चीजों से लगाव होना। आपने देखा होगा कि काफी विदेशियों के नाम एक्स, वाई इन वर्ड से होते हैं। सही है, तो आपको ये नाम ही विदेशी लग रहा है, बिल्कुल जेनो जेनो। सही है, तो आप बिल्कुल इसे बिल्कुल याद कर सकते हो कि जेनोमेनिया का जो मतलब होता है वो होता है विदेश की चीजों से लगाव होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लोब ट्रूटर। कहने का मतलब भ्रमण पसंद करना। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता है और उसको हम बोलते हैं ग्लोब ट्रूटर। अब आप बताइए, जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी जो ग्लोब है उस पर घूमती है, घूमती है इस तरह से घूमती रहती है। सही है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है वो घूमती रहती है, ग्लोब ट्रूटर है। उसी से हम याद कर सकते हैं कि ग्लोब ट्रूटर का मतलब होता है भ्रमण पसंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका जो मतलब होता है मनुष्य जाति से प्रेम करना। ऐसे आप याद कर सकते हो कि ए मैन हु लव्ड द मैन। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है। सही, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कैनिबल, ह्यूमन मीट। एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानी मांस खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा है कान। कान क्या लिखा है? वैसे तो ये कैन है, लेकिन हम इसे याद करने के लिए पढ़ेंगे कान। कान क्या होता है? एक हमारी बॉडी का पार्ट होता है, और वहीं से आप इसे याद कर सकते हैं कि कैनिबल का जो मतलब होता है वो इंसानी मांस खाने वाला व्यक्ति। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्टोक्रेसी। स्टार्टोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें सेना का शासन हो। एक ऐसा देश जिसके अंदर सेना का शासन हो उसे हम बोलते हैं स्टार्टोक्रेसी। अब मैंने इसमें ट्रिक लगाई है, स्टार्ट तो नहीं लिख रहा है, लेकिन हम यहाँ ऐसे पढ़ेंगे, इसे स्टार्ट लिखा हुआ है। सही है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो स्टार्ट लिखा हुआ है। तो जो हमारी अपने देश की आर्मी होती है वो हमेशा एकदम एक्टिव रहती है, और जैसे आप उनसे बोलो कि भाई युद्ध करना है तो वो एकदम स्टार्ट रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और स्टार्ट रहते हैं। तो आप इस वर्ड को रिलेट करके इस वाले वर्ड को याद कर सकते हो। तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें सेना का शासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैट्रिआर्ची। मैट्रिआर्ची का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें औरतों का शासन हो। सही, उसे हम बोलते हैं मैट्रिआर्ची। अब आपने यहाँ मैंने कीवर्ड जोड़ा है मात। मात, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे माता लिखा हुआ है मात। मात का मतलब ही माता होता है। सही, तो आप यहाँ से बिल्कुल, माता कौन होती है? हमारी महिलाएं होती हैं। जितनी भी वुमेन होती हैं किसी न किसी की तो माता होती नहीं है, तो वहां पे हम इसे याद कर सकते हैं। मैट्रिआर्ची का मतलब होता है जिसमें औरतें शासन करती हैं। सही, अब जो नेक्स्ट जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट। क्या है? एंटोमोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कीट पतंगों से। कहने का मतलब एंटोमोलॉजिस्ट हम किसे बोलते हैं? जो कीट पतंगों का डॉक्टर होता है इसे बोलते हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि यहाँ पे आंट, ऐसे आंट लिखा हुआ हो, लेकिन बात यही है ई लिखा हुआ है, एंट लिखा हुआ है। एंट मींस क्या होती है? चींटी। क्या होती है?
चींटी। और चींटी भी तो एक छोटा ही जानवर है जिसे हम कीट या पतंग बोल सकते हैं। सही है, तो आप वहां पे इसे रिलेटेड करके याद कर सकते हो कि एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है कीट पतंगों का डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजिस्ट। सही है, ऑर्निथोलॉजिस्ट इसका जो मतलब है वो है पक्षियों का डॉक्टर। और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो पक्षियों का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑफिलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स कहने का मतलब सांपों को अध्ययन जिसमें हम किताब में करते हैं उसको हम उस सब्जेक्ट को बोलते हैं ऑफिलॉजी। मैंने आपको बताया था कि फी, यहाँ पे वर्ड आया फी, फी का मतलब फिश, फिश फुसफुस, जो सांप करता है वो फुसफुस करता है। तो आप वहां से रिलेट करके से याद कर सकते हैं कि ऑफिलॉजी का मतलब होता है सांपों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स कहने का मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। सही है, ब्रह्मांड का अध्ययन। तो इसका जो मतलब है इसमें मैंने ट्रिक लगाई है ऑसम, यहाँ पे लिखा है ऑसम कि जो हमारा ब्रह्मांड है, सही है, जो हमारी यूनिवर्स है जिसमें बादल भी हैं, तारे भी हैं, स्टार्स भी हैं, कहने का मतलब तो वो क्या है? एकदम ऑसम है। सही है, क्या है? ऑसम है। तो हम इसी से याद कर सकते हैं कॉस्मोलॉजी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओशिनियोग्राफी, समुद्र का अध्ययन कहने का मतलब ओशिनियोग्राफी, समुद्र के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? ओशिनियोग्राफी। तो इसमें तो कोई याद करने की बात ही नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में ओशियन वर्ड आ रहा है और ओशियन का मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कार्टोग्राफी, आपको ये याद करना पड़ेगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र का अध्ययन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेमोग्राफी। डेमो का मतलब ही होता है लोग। सही है, डेमो का इंग्लिश का मतलब होता है लोग। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन। सही, डेमोग्राफी के अंदर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब होता है पहाड़ों का अध्ययन। जैसे आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाते हो, सही है, जब आप पहाड़ी क्षेत्र के अंदर घूमने जाते हो, अगर आप सिक्किम की साइड घूमने जाओगे तो वहां पे काफी ज्यादा पहाड़ है। तो आपने देखा होगा कि एक पहाड़ खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा पहाड़ आ जाता है। जैसे एक पहाड़ खत्म हुआ तो और दूसरा पहाड़ आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो और तीसरा पहाड़ आ गया। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई है और, ओरो, ओरे, उरो, अरे एक पहाड़ खत्म हुआ और आ गो, एक ऐसे बोलते नहीं बोलते अपने सादा भाषा में, तो उसी तरह से वहां से रिलेट कर आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को हम बोलते हैं हृदय रोग विज्ञान। सही है, कार्डियोलॉजी का मतलब है हृदय रोग विज्ञान और ये बिल्कुल नॉर्मल आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डर्मेटोलॉजिस्ट, जो त्वचा रोग का विशेषज्ञ होता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे आप इसे याद कर सकते हो कि आप जैसे सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाते हो तो वो लोग ड्रामा करते हैं कि भाई आज नहीं कल को आना, इस तरह से ड्रामा करते हैं। सही है, तो आप वहां से याद कर सकते हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दंत विज्ञान। सही है, ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दंत विज्ञान। तो इसमें तो नॉर्मली आपको दिखाई दे जाएगा जो कीवर्ड है दंत, दंत में क्या होता है? दांत। तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दंत विज्ञान। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो मतलब होता है उसमें होता है पशुओं और पौधों के रूपों का अध्ययन। सही है, मॉर्फोलॉजी के अंदर पशुओं और पौधों के रूपों का अध्ययन होता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिरोनोलॉजी। फिरोनोलॉजी के अंदर जो मस्तिष्क विज्ञान होती है उसी को हम बोलते हैं फिरोनोलॉजी। सही है, फिरोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉलंटियर। वॉलंटियर हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करता हो, वन ऑफर्स वन सर्विस, कहने का मतलब स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम वॉलंटियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बीडेस्ट्रस किसे बोलते हैं? एम्बीडेस्ट्रस बोलते हैं ए मैन हु डज वर्क विद बोथ हैंड्स, कहने का मतलब एक ऐसा आदमी जो अपनी दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूज कर सके। सही है, दोनों हाथों के द्वारा यह काम कर सके, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। सही है, जनरल पार्डन। जैसे आपने देखा संजय दत्त को एमनेस्टी मिली थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवियरी। एवियरी का मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, कहने का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों पर रखा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है डेट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो आराम से किसी पे विश्वास कर सके, उसे हम बोलते हैं क्रेडिबल। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। सही है, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या कर देता है और हम उस हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिलेगा फ्रैट। फ्रैट ऐसे नहीं लिख रहा जैसे ये व्रात लिख रहा है, व्रात, व्रात का मतलब होता है भाई, भ्राता जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं। तो सही फ्रैट व्रात ऐसे लिखा हुआ फ्रैट, तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे कोई समझ ना सके, कहने का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे कोई समझ ना सके उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऐसी राइटिंग जिसे कोई समझ ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत ही सुंदर राइटिंग, बहुत ही सुंदर जो लिखावट होती है उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी। मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है कली, किसी भी फूल की कली होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। सही है, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों की क्वालिटी अपने अंदर रखता है, कहने का मतलब जैसे काफी लोग होते हैं जो औरतों की तरह करते हैं। सही है, उनके अंदर औरतों वाले कुछ गुण होते हैं, उसी बोलते हैं एफिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्लरी। स्क्लरी का मतलब होता है रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, कहने का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर झूठे बर्तन को धोया जाता है। सही है, उसी को हम बोलते हैं स्क्लरी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।